अरावली हिल्स मुश्किल में पड़ गई है। सीधे तौर पर कहें तो उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में रहने वाले करोड़ों लोगों के अस्तित्व और भविष्य पर मंडराते हुए एक ऐसे संकट की आहट है जिसे अगर समय रहते नहीं समझा गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी नहीं माफ़ कर पाएगी। क्योंकि दिसंबर 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली हिल्स के संरक्षण और खनन को लेकर जो ताज़ा फैसला सुनाया गया है उसे पर्यावरण संरक्षण के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया गया है। एक नई बहस और जन्म दे दिया गया है कि क्या हम विकास के अंधे दौर में अपनी सांसों का सौदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अरावली की नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है, जिसके अंतर्गत अब केवल उन्हीं टीलों या संरचनाओं को पहाड़ का वैधानिक दर्जा मिलेगा जिनकी ऊंचाई तलहटी से 100 मीटर से अधिक होगी। या तकनीकी बदलाव सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका ज़मीनी असर विनाशकारी होने वाला है, क्योंकि सरकारी पहाड़ों और आंकड़ों के सैटेलाइट सर्वे के मुताबिक अरावली पर्वत श्रृंखला, जो एक दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, का लगभग 85 से 90% हिस्सा छोटी पहाड़ियों, टीलों और वनों के रूप में फैला हुआ है, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर के मानक से कम है। जिसका सीधा और भयावह अर्थ है कि यह अधिनियम और अरावली नोटिफिकेशन के सुरक्षा कवच से बाहर हो जाएगा, जिसे भूमाफिया और रियल एस्टेट डेवलप से अवैध खननकर्ताओं को इन क्षेत्रों में बेखौफ होकर कंक्रीट के जंगल खड़े करने, फार्म हाउस बनाने और पहाड़ों को काटकर समतल जमीन में बदलने का एक तरह से कानूनी लाइसेंस मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जिस पर्यावरणविद वर्षों से पूर्ण खनन प्रतिबंध की मांग कर रहे थे, उसे भी कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि विकास कार्यों के लिए पत्थरों और निर्माण सामग्री की आवश्यकता है, इसलिए सरकार एक सस्टेनेबल माइनिंग यानी सतत खनन की नीति तैयार करें। लेकिन हमें सब जानते हैं कि धरातल पर सस्टेनेबल शब्द का पालन शायद ही तभी होता है। यह फैसला परोक्ष रूप से उस खनन पट्टों को जारी करने का रास्ता साफ है जो पहले से ही अरावली का सीना छलनी कर रहा है। हमें यह समझना होगा कि अरावली केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों और वाटर टावर का काम करती है। यह पर्वत श्रृंखला एक विशाल प्रकृति दीवार बनकर राजस्थान के थार मरुस्थल से उड़ने वाली धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने से रोकती है। और वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि यदि अरावली की यह दीवार कमजोर पड़ी या इन छोटी पहाड़ियों से काट दिया गया तो थार राजस्थान का विस्तार पूर्व की ओर हो जाएगा, जिससे दिल्ली एनसीआर का उपजाऊ इलाका धीरे से रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। हवा में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 की मात्रा जानलेवा स्तर तक बढ़ जाएगी। यहाँ की जलवायु रहने लायक नहीं बचेगी। इसके साथ ही अरावली की पहाड़ियों में मौजूद दरारें और चट्टान संरचनाएं बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजने का सबसे बड़ा माध्यम है। आज जब गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली में भूजल स्तर पाताल में जा चुका है, ऐसे समय में इन रिचार्ज जोन को कंक्रीट से ढक देना या पहाड़ों को खोद देना मतलब अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, जिससे आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पानी के लिए त्राही मच सकती है। हम डे जीरो की स्थिति में पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अरावली का यह क्षेत्र तेंदुओं, लकड़बग्घों, नीलगाय और सैकड़ों तरह के पक्षियों का प्राकृतिक आवास है, और जब हम इनके घर उजाड़ देंगे तो मानवीय वन्यजीवी संघर्ष की घटनाएं बढ़ेगी। और जब हम इन दिनों खबर में देखते हैं, अतः यह फैसला सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरे की घंटी है। यह सवाल हम नागरिकों के मुंह में सामने आए हैं। क्या हम सब लग्जरी फ्लैट्स और मॉल बनाने के लिए उस प्राकृतिक विरासत को मिटा देंगे जो सदियों से हमारी रक्षा कर रही है? हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि सरकार और न्यायपालिका इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि यदि अरावली नहीं बची तो यकीन मानिए दिल्ली एनसीआर का भविष्य केवल धूल और धुएं के गुबार में सिमट कर रह जाएगा। आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।